बढ़ाता हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन मंगलवार है और आज की जो डेट है वो 3 सितंबर है, यानी कि आज 3 तारीख है। तो आज जो त्यौहार है वो पोला पिठोला है। कल भी था और आजकल के क्या हो गए हैं ना, हर त्यौहार 2-2 दिन के हो गए हैं। तो कल भी था पोला और आज भी है, और ये अमावस्या के दिन होता है और इसके फिर 3 दिन बाद हरितालिका तीज आएगी। तो कुछ जो बनाना होता है, पोला में त्यौहार बनाते हैं, कई लोग पूजा करते हैं। तो इसमें सेव, खुरमी, पापड़ी, गुझिया यही सब बनती है। तो कल मेरी कुछ चीज़ें बन गई थी और क्योंकि अब अकेले को बनाना होता है तो काफ़ी सारे चीज़ हो जाती बनाने के लिए। तो कुछ चीज़ें मैंने कल बना ली थी और गुझिया रह गई थी, तो गुझिया मुझे आज बनानी है। तो इसलिए सुबह से जल्दी जल्दी घर के सारे काम हो गए हैं, जैसे कि जो मॉर्निंग के जितने काम होते हैं ना, सब हो गए हैं। ये भी चले गए हैं हॉस्पिटल, ओम चला गया है मंडला ITI, और अभी 10:10 या 15 मिनट हो रहे होंगे। तो घर के सारे काम करने के बाद नहा धो के पूजा पाठ जितना भी होता है मॉर्निंग का सारा काम हो गया है। खाना भी बन गया है, सिर्फ चावल रह गया बनाने के लिए। तो अब मुझे अभी नहाने को गई है, उसके बाद 10:30 पौने 11 के करीब में चावल रखूँगी। और यहाँ पर चीकू भी तैयार हो गया है और ये तो पौने 11 बजे के लगभग जाते हैं बच्चे। तो बाकी अब सारा काम हो गया है। तो अभी मुझे गुझिया बनाना है। तो कुछ तैयारी तो मैंने कल कर ली थी और कुछ अभी बनाना है। और हमारे यहाँ 1 सप्ताह से करीब पानी नहीं गिरा है और धूप इतनी तेज़ निकल रही है ना, उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। बादल तो बनते पर पानी नहीं गिरता है। तो आप देख सकते हैं कितना पसीना हो गया, पूरा चेहरा ना चिपचिपा और चमक रहा है। और बिना फैन के खड़े रहो तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, और रसोई में अगर काम करो तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रहिएगा। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं गुझिया की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं 2 प्रकार की गुझिया बना रही हूँ, सूजी की और बेसन की। तो बेसन की गुझिया हम लोग कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और सूजी की। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या है, जो बेसन वाली गुझिया है ना वो बनाने की तैयारी करेंगे। तो पहले उसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बेसन मैं छान लेती हूँ, और बेसन मैंने 1 किलो के करीब लिया है। और बेसन को छानने के बाद इसमें फिर हम तेल डालेंगे हल्का सा मोयन के लिए। बाकी इसमें कुछ नहीं डलता है, बस इसके बाद हल्का सा तेल को मिक्स करेंगे और इसका सख्त सा हमें डो लगा लेना है। और ये वाली जो क्लिप है ना, ये सोमवार के दिन की ही है, जिस दिन मैं जो सेव खुरमी वगैरह बना रही थी। तो उसी दिन ये जो बेसन की पूड़ी है, इसका मसाला मैंने तैयार करके रख ली थी पूड़ी बना के। क्योंकि ये तेल वाला काम हो रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं आज ही कर लूँ, फिर बाकी जो काम है मैं वो कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों में जो हमारा बेसन है उसका आटा गूंथ गया है, और इसे हमें थोड़ा सख्त ही लगाना होता है, ज़्यादा गीला नहीं लगाना होता है। तो हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। अब हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो इसकी मैं बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाऊँगी, जैसे रोटी बनाते हैं ना, इस तरह से। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तेल गरम हो गया है। तो अब हम पूड़ी को फ्राई कर लेते हैं, बेसन की पूड़ी को। और ये वाली जो पूड़ियाँ हैं ये थोड़ी मोटी ही बनती हैं और इसे सेंकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी एक पूड़ी बन गई है, और इसी तरह से हम सारी ही बेसन की पूड़ी बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, आज जो ये ब्लॉग जाएगा ना, ये जाएगा 6 सितंबर को, और उस दिन रहेगी हरितालिका तीज। तो आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और हरितालिका तीज का मेरा व्रत होता है। आप लोग कौन कौन ये हरितालिका तीज वाला व्रत करते हैं, ये कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो पूड़ियाँ हैं बन के तैयार हो गई हैं। इसके बाद ये पूड़ियाँ गरम गरम है ना, तो इसे हम जो चौकी बेलन है ना, तो इसमें रख के इसे बेले जैसे कर लेंगे तो ये जो टूट जाएंगी, और ये गरम गरम में ही अच्छे से टूट जाती हैं। और इन्हें हमें अच्छे से मसलना है, इसका हमें बुरादा बनाना है। हल्का फुल्का हम इसे मसल लेंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी ही बेसन की जो पूड़ियाँ हैं उसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद अब हमें इसे भूनना है, तो इसे घी डाल के भूनना है। तो देखिए, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दी हूँ और इसे हमें हल्का सा भूनना है, जिससे इसका जो हल्का सा है कच्चापन निकल जाए। इसे जलाना नहीं है, हल्का सा भी इसका जो है कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो है हमारा मिक्सचर भुन गया है, ये देखिए कलर चेंज हो गया है। तो गैस बंद कर देते हैं और इसे मैं दूसरी परात में पलटा लेती हूँ, क्योंकि ये वाली जो कढ़ाई है इसमें मुझे सूजी भी भूनना है, सूजी के भी गुजिया बनेंगे। तो यहाँ पर बेसन और सूजी दोनों की ही गुजिया बन रही हैं। और पोला और हरितालिका तीज इसमें गुजिया बनती हैं। और आप लोगों के यहाँ बनती हैं कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बेसन की गुजिया बनाते हो या नहीं, और किस तरह से बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर सूजी भी मैंने आधा किलो के करीब ली थी, उसे भी हमें घी डाल के भूनना है। तो हमारी सूजी भी भुन गई है। सूजी भुन गई है तो सूजी को मैंने दूसरी परात में निकाल ली हूँ। और यहाँ पर अब देखिए, हमें ये वाली जो कढ़ाई है इसमें चाशनी बनाना है। तो यहाँ पर मेरा जो बेसन का और सूजी का मिक्सचर है वो 1.5 किलो है। तो इसमें मैं 1.5 किलो के करीब ही शक्कर डालूँगी। शक्कर डालने के बाद मेरे पास कल जो मीठी वाली खुरमी बनाए थे तो उसकी थोड़ी सी चाशनी बची हुई है, तो मैंने पहले वो चाशनी डाल दी हूँ, इसके बाद फिर शक्कर डाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी चाशनी अच्छे से बन गई थी, यानी कि जिस तरह से हम मिठाई जमाते हैं ना खोवा वाली, उस तरह की हमें टाइट चाशनी लेना है। और हम लोग खोवा वाली गुजिया बना रहे हैं, तो चाशनी में मैंने यहाँ पर खोआ डाल दी हूँ। और खोआ डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए बर्फ़ी जैसी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसे हमने एक परात में पलटा लिया है। इसके बाद ये 1 घंटे बाद ये थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। और जो मिठाई है मैंने हल्की सी गीली ही रखी है, क्योंकि जो सूजी का और बेसन का जो मिक्सचर होता है ना, ये हल्का सा गीला रहता है, तभी ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आधी मिठाई को हम सूजी में मिला देते हैं और सूजी में मैंने नारियल मिक्स करी हूँ। तो यहाँ पर सूजी का जो हमारा प्रसाद है वो बनके तैयार हो गया है। उसके बाद हम आधी मिठाई बेसन में मिलाएंगे। तो बेसन में भी हमने नारियल डाल दिए हैं और उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके हमें इसमें मिठाई डालनी है। तो देखिए मिठाई डालने के बाद जो हमारा बेसन का भी मिक्सचर है वो बनके तैयार हो गया है। और तो यहाँ पर हमारा दोनों मिक्सचर बनके तैयार हो गया था। तो यहाँ पर अब मैं आटा लगा लेती हूँ गुजिया बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा आटा मिक्स करके और थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के अच्छा सख्त सा डो लगा ली हूँ। तो हमारा आटा लग के तैयार हो गया था और आटा को थोड़ी देर रेस्ट में रखने के बाद अब मैं आ जाती हूँ गुजिया बनाने के लिए। और गुजिया मैं अकेले ही बना रही हूँ, बच्चे लोगों से नहीं बनती है और चीकू से बनती है। तो चीकू स्कूल चला गया है, बाकी ओम भी नहीं है, घर में बच्चे नहीं हैं और ये सारी गुजिया मैं अकेले ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक एक दो दो रोटियाँ बेल के, और मेरे पास लकड़ी वाला सांचा है उसमें भर के हम गुजिया बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हमें रोटी बनानी है। उसके बाद ये जो लकड़ी का सांचा है तो इसमें हमें रोटियां रखनी है और इसके अंदर जो हमारा मिक्सचर है वो रख के किनार में हमें पानी लगा देना है। और दूसरी साइड जो हमने आधी रोटियां छोड़ी है ना, तो इसे फोल्ड करके और पानी लगा है तो उसमें अच्छे से हमें दबा के जो एक्स्ट्रा रोटी है उसे हमें काट के निकाल देना है। तो इस तरह से हमारी जो गुजिया है वो बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो बेसन की और सूजी की सारी गुजिया बना ली हूँ। और तो यहाँ पर गुजिया बनके हो गई थी तैयार। तो अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। और गुजिया फ्राई भी हो गई है, क्योंकि इसे थोड़ा थोड़ा
की और मैं फ्राई करते जा रही थी। अगर ये पूरी बनाने का मैं इंतज़ार करती ना तो ये फिर फटने लगती है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ थी और फ़ैन चालू करके मैं काम कर रही थी। उस वजह से मैं थोड़ी सी गुजिया बन रही थी और फ्राई करते जा रही थी। और आखिरकार यहाँ पर देखिए पूरी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं और फ्राई भी हो गई हैं। और रात के 10 बज गए हैं, यानी कि सुबह से लगी हूँ मैं ये सारे काम करने में। हालत ख़राब हो गई आज तो मेरी अकेली ये सारे काम करने में, पर कोई नहीं, गुजिया बन के मेरी तैयार हो गई है। और यहाँ पर हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया था, तो यहाँ पर मैं गुजिया डिब्बे में भर देती हूँ। उसके बाद ये बर्तन है तो बर्तन धुल लेती हूँ। बाकी मेरा सारा काम यहाँ पर हो गया है और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं ये सारे काम करते करते। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।